और हमारे साथ मेरी सहयोगी सुमेरा खान भी मौजूद हैं। सुमेरा, ईरान का जो ये रुख नजर आ रहा है, मतलब शांति वार्ता हो गई, डील हो गई, समझौते हो गए, दस्तखत हो गए, लेकिन बयानों में ईरान के अभी भी वो आक्रामकता नजर आ रही है ताकि यह बताया जा सके कि किसी भी हाल में हम झुके नहीं हैं, बल्कि हमारी मांगों, हमारी शर्तों के आगे अमेरिका ने सरेंडर किया है। कहीं यह दिखाने की कोशिश में जो शांति की कोशिशें चल रही हैं उसको झटका तो नहीं लग जाएगा? देखिए समीर, आप सही कह रहे हैं कि ये संदेश है, ये देने की कोशिश है, बल्कि हम अगर डील को देखें तो ये वाकई ईरान के पक्ष में है। ईरान ने जो चाहा, जो उनके अहम बिंदु थे उनको उन्होंने मनवाया है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए सेलिब्रेट करने का मौका है, उनके लिए अपने लोगों को बताने का मौका है कि देखिए हम नहीं झुके, हमने वो हासिल किया जो हम हासिल करना चाहते थे। तो इसलिए वो तो कहेंगे ही, लेकिन वो अपने आप को जिस तरह से उन्होंने सामना किया है अमेरिका का और इजराइल का, और उसके बाद वो अपने आप को अगर विजयी बता रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम नहीं झुके हैं वेस्टर्न पावर्स के सामने, अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, तो ये उनके लिए है मौका ये करने का, और ये उनको और ताकतवर बनाता है, अपने देश में भी उनको और ताकतवर बनाता है। ये बताता है कि वो तमाम फैक्शंस जो उनके साथ नहीं भी हैं उनको वो और कमज़ोर करते हैं, अपने आप को और ताकतवर दिखाते हैं, बताते हैं कि देखिए अगर हम नहीं प्रोटेक्शन करते तो फिर आपने सुना, अगर पेजेश्कियान ने भी और गालिबाफ ने भी जिस तरह के बयान दिए उसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास मिसाइल्स नहीं होती, हमारे पास वो ताकत नहीं होती जिससे कि हमने रोका है इस युद्ध को, तो फिर वो किसी पर कोई रहम नहीं करते, जैसा कि वो लेबनान में कर रहे हैं, जैसा कि वो गाजा में कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि ईरान की अगर ये ताकत ना होती, अगर उसकी ये मिसाइलें ना होती, तो शायद आज अमेरिका और इजराइल का जो रुख नजर आ रहा है ईरान को लेकर वो नजर नहीं आता। इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। और समंदर से मिसाइल दागने पर ईरान ने वार्निंग दे दी है। ईरान ने जारी किया है सीक्रेट जफर 66 का वीडियो। समुद्र से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का दावा किया गया है। 30 साल पहले ही सफल टेस्ट कर चुका है ईरान। फुटेज जारी कर दुश्मनों को दिखाई है ईरान ने अपनी सैन्य ताकत। ये देखिए आप तस्वीरें। और ईरान ने किया था कादिर मिसाइल का सफल परीक्षण। पहली बार सॉलिड फ्यूल तकनीक से भरी उड़ान। मिसाइल में 1.8 मीटर चौड़े मोटर्स का इस्तेमाल किया गया। कम समय के वार्निंग नोटिस पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। भारी तबाही मचाने वाले हथियारों से लैस है ये मिसाइल। और मिसाइल क्षमता पर कभी नहीं होगी कोई बातचीत। मिसाइल ना होती तो ईरान गाजा बन जाता। ईरानी राष्ट्रपति का अमेरिका और इजराइल पर बहुत बड़ा प्रहार। इजराइल अमेरिका बच्चों पर भी रहम नहीं खाते। पश्चिमी देशों का मानवाधिकार का दावा पूरी तरह से झूठा है, ये कह रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। अमेरिका वार्ता में नहीं होगी मिसाइलों पर चर्चा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाकिस्तान का बड़ा दावा। समझौते में बैलिस्टिक मिसाइलों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह बात तो पाकिस्तान भी कह रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की। मिसाइल मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहता था ईरान, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। तो ये बात तो पाकिस्तान ने ही कंफर्म कर दी। और तेहरान के आसमान पर अब अमेरिका का पूरा कब्जा है। जब चाहे तेहरान के ऊपर उड़ा सकते हैं फाइटर जेट। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दावा। अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हुआ दुश्मन देश। अमेरिका ने ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म कर दी। एक बार फिर बड़ा दावा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। और एक और बड़बोला बयान उनका हमारे सामने है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। राजन सर, किस तरह से आप पूरे डेवलपमेंट को देख रहे हैं? एक तरफ तो समझौता हो गया, डील हो गई, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया, लेकिन जिस तरह की तनातनी इस वक्त बयानों में नजर आ रही है उसका क्या मकसद है? क्या हम ये मान सकते हैं कि ये चिंगारी कभी भी सुलग सकती है, आग बन सकती है? समीर, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। और बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से कि अभी जरूर लग रहा है कि डील पूरी तरह से जिस ढंग से नेगोशिएशन चल रहे हैं उसमें डील की संभावना बनती है, लेकिन यह मान के चलें कि उसमें ऐसे मुद्दे हैं और ऐसे एक्टर्स हैं और फैक्टर्स हैं जिसके कारण से पूरी तरह से वहां पे शांति नहीं हो सकती है। हाँ। उसका प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण तो यह मैं बता दूं कि जो दोनों के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दोनों ट्रंप बोल रहे हैं कि पूरा यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद कर देगा ईरान। ट्रंप यह भी बोल रहे हैं कि ईरान ने कमिट किया है कि कोई भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं करेगा, फिसाइल मटेरियल इत्यादि दे देगा।
लेकिन ऐसा ईरान की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। ईरान बोल रहा है कि ऐसा ईरान ने कभी कमिट नहीं किया है। और दूसरा जो बोल रहा है मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी जो ट्रंप के या अमेरिकन साइड के जो बयान है उसको पाकिस्तान भी डिनाई कर रहा है और ईरान भी डिनाई कर रहा है कि इस पे कोई बातचीत नहीं हुई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर मैं बता दूं कि पहला तो यह कि इजराइल नहीं चाहता कि यह डील हो। इजराइल हर एक कोशिश करेगा अपने लॉबी के माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से, या फिर बमबारी करते हुए लेबनान इत्यादि एरिया में कि यह पीस डील कहीं ना कहीं रुक जाए और इस पे वार्तालाप कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। इसके अलावा जो प्रॉक्सीज है मैं बता दूं कि बहुत सारे प्रॉक्सी जो हिजबुल्ला या फिर यमन में जो प्रॉक्सी हैं हुती इत्यादि, तो वह भी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कोई ईरान की बात को मानने के लिए तैयार है। तो यह भी दूसरे देश भी इसको उकसाने के काम कर सकते हैं और आप प्रॉक्सी के हमले चलते रहेंगे। तो वैसे में यह मान के चलें कि पीस की संभावना तो नहीं है बिल्कुल भी। अगर डील हो जाए और डील के बाद जो पहले की स्थिति थी वह अगर बहाल हो जाए तो यही मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और निश्चित रूप से ईरान की शर्तों पर यह डील हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और ईरान ने अपनी तमाम शर्तें मनवाई हैं अपने दम पर। यही बात उनकी तरफ से दिखाने की भी कोशिश की जा रही है और वादे से पलटने पर बड़े फैसले लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, ये कहा जा रहा है। समझौता तोड़ने पर ईरान को कड़े एक्शन की वार्निंग दी गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा, समझौता लागू करना या ना करना अब ईरान पर निर्भर है। हमें